हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 यानी कि प्रश्नावली दूसरे का दूसरा अभ्यास। लेकिन बच्चों इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। क्वेश्चन ये है कि ये बताओ बच्चों कि कौन सी ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको आपको गुणा करने, जोड़ने, घटाने या भाग करने में आसानी होती है। तो आपका शायद जवाब होगा कि सर जिन संख्याओं में जीरो ज़्यादा होते हैं। अगर आपका ये जवाब है तो बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि जिन संख्याओं में जीरो ज़्यादा होते हैं उनको सॉल्व करने में सचमुच में आसानी होती है। कैसे देखो, जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया बच्चों 100, ठीक है। अब 100 में हम किसी संख्या से गुणा करते हैं तो बहुत ही आसानी से गुणा हो जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने किया 3 से गुणा, तो 100 का गुणा अगर 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300, है ना। यहाँ पर हमको अगर 96 मिल जाए और 7 मिल जाए, इस तरीके से मिल जाए। देखो ये थोड़ा कठिन, मतलब कर तो लेंगे लेकिन कठिन लगता है ना, इससे कठिन तो है ही ये। मतलब जैसे कि 100 का अगर हम जोड़ दें, 100 में जोड़ दें कुछ भी 50, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 150। तो देखो ये आसान लग रहा है ना। तो यही चीज़ आज आपको इस प्रश्नावली में देखने को मिलेगा बच्चों। क्या देखने को मिलेगा कि मतलब क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, उसको हम ऐसे मॉडल में बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे उसको कि लास्ट में उन संख्याओं को जोड़ने पर जीरो आए और हम आसानी से उनको सॉल्व कर सके। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या हैं। ठीक है, तो देखो अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले देखो, पहला क्वेश्चन आपका है कि उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो ये पहला क्वेश्चन है और पहले का पहला क्वेश्चन है, तो यहां पर हम लिखेंगे पहला क्वेश्चन और इसका पहला क्वेश्चन है आपका ए वाला। ठीक है, ए है, ए में क्या है आपका 837 प्लस 208 प्लस 363। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे बच्चों। यहां पर लास्ट में आपका 7 दिख रहा है, मतलब 7 और ये 8। अगर हम इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं तो 8 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो देखो इसमें लास्ट में जीरो नहीं आ रहा है ना। अब अच्छा इसको 7 को गुणा कर, 7 को इससे जोड़ते हैं, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब कि अगर इनको साथ में लेकर जोड़ेंगे तो लास्ट में जीरो आएगा। अब इसके बाद कितने जीरो आएंगे वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन लास्ट में इसके क्या आ रहा है, जीरो। तो थोड़ा सा आसानी होगी हमको सॉल्व करने में ना। तो क्या करते हैं, इन दोनों को, इन संख्याओं को, इस संख्या को साथ में ले लेते हैं। पहले हम इसको लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसको सबसे हम अलग कर रहे हैं। देखो 208 हो गया प्लस, अब ये हो गया आपका 837 प्लस 363। देखो अब इसको ब्रैकेट में हमने क्यों किया बच्चों, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि हम कौन सा भी सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, अब इसको हम जोड़ते हैं। तो देखो जो जब जोड़ेंगे इसको तो जो बचा हुआ है पहले उसको साथ में हम ऐसे लिख लेंगे। तो ये 208 हो गया, 7 3 कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0, 3 6 9, मतलब 6 3 9 होता है, लेकिन हासिल अभी आपका एक बचा हुआ है। तो 9 1 कितना हो जाएगा, 10। अभी भी हासिल कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा ना। 8 3 11, 11 में अभी एक हासिल है तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 12। समझ में आया। देखो अब ये क्या हो गया, 1200 हो गया ना। अब इसको जोड़ने में इसमें उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, देखो कैसे, 8 है, 8 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। 0 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 ही होगा। 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और ये आपका लास्ट में 1 बच जाता है और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, है ना आसान। जब आप जीरो, किसी भी संख्या में अगर 0 है तो उसको जोड़ने, घटाने या गुणा भाग करने में बहुत ही आसानी होती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, बी वाला, वो है 1962 प्लस 453 प्लस 1538 और प्लस का है आपका 647। अब देखो बच्चे इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। देखो कैसे, इनकी जो लास्ट वाले अंक हैं इसको देखते हैं हम। जैसे ये 2 है, 2 में 3 जोड़ेंगे तो क्या 0 आ रहा है, लास्ट में 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा
2 में हम 8 को जोड़ कर देखते हैं, 2 8, 8 2 10 हो रहा है, तो लास्ट में देखो 0 आएगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को हम साथ में कर लेंगे। बट अब देखो 3 को ये तो हमने इसमें जोड़ लिया, 3 को तो लास्ट में 0 आया नहीं। अब 3 को अगर 8 में हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, तब भी क्या हो रहा है, 11 आ रहा है, मतलब 8 3 11 होगा, लास्ट में 0 नहीं आ रहा है। 3 को अगर हम 7 के साथ जोड़ें तो 7 3 10 हो जा रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि बच्चों इसको और इसको हम साथ में लेकर जोड़ देते हैं और इसको साथ में लेकर जोड़ देते हैं, तो हम आसानी से इस जोड़ को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलो करके देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में लेंगे, इन दोनों को। ये हो गया 1962 प्लस 1538, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं। ब्रैकेट में करने का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि ये समझ में आया कि हम किन किन को साथ में लेकर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया प्लस, अब बचा क्या आपका 453 है और प्लस 647। अब चलो जैसे जोड़ते हैं हम नॉर्मल वैसे जोड़ देंगे। क्या है यहाँ पर 8 8 2 10 होता है बच्चों, फिर 6 3 9 9 1 10, मैंने क्यों जोड़ा, हासिल अभी एक बचा हुआ था। अब 9 5 14 हो जाएगा, 14 1 15 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 1 है, 1 1 2 2 1 3 हो जाएगा, तो ये आ गया 3500। चलो अभी प्लस है बीच में, प्लस कर देते हैं। अब इसको जोड़ते हैं, देखो 7 3 10 हो गया, 5 4 9 हासिल एक बचा था वो भी 10 हो जाएगा, 6 4 10 10 1 11 हासिल हमने जोड़ा तो कितना आया 1100। ये आया 3500 और ये आया 1100। अब देखो लास्ट में दोनों में 0 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बस हमको क्या करना पड़ेगा कि 35 और 11 को हम जोड़ लेंगे बस। क्यों, क्योंकि ये 3500 है, यह 1100 है। 3500 में 1100 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आएगा 35, ये आ जाएगा आपका 4600। कैसे, देखो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, 5 1 6 हो जाएगा और 3 1 4 आ जाएगा। देखो आसानी से सॉल्व हो गई ना। मैं बता रहा हूं कि इसको भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे ही क्रम से भी सॉल्व करेंगे तब भी, लेकिन देखो एक तरीका होता है जिससे कि हम और आसानी से कर सकते हैं, तो वो तरीका यही है, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था और पहले में ए और बी सवाल थी, वो दोनों कंप्लीट हो गई। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि उसमें है क्या। देखो इसमें ये कह रहा है कि उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब जैसे हमने इसको किया था जोड़, और ऐसे ही आपका है गुणनफल भी उपयुक्त क्रम में लगाना है। उपयुक्त क्रम का मतलब है कि ऐसा क्रम में लगाएंगे कि 0 0 लास्ट में हमें ज़्यादा देखने को मिले, जिससे कि हम आराम से सॉल्व कर सकें क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो दूसरा आपका क्वेश्चन है, दूसरा, ठीक है। दूसरे में आपका पहला है ए वाला, देखो क्या है 2 गुणे 1768 गुणे 50, ठीक है बच्चों। जैसे हमने यहाँ पर जोड़ कर देखा था, अब यहाँ पर हम गुणा करके देखते हैं। देखो 2 का गुणा अगर हम 8 में करते हैं, 2 8 16 हो जा रहा है, तो लास्ट में क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो मतलब 0 नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं हम अगले में गुणा करके देखते हैं तो क्या आएगा, फिर उसको साथ में लेकर पहले हम सॉल्व करेंगे। तो देखो 2 है, 2 का अगर हम गुणा 0 50 है तो 0 में करते हैं, 2 सिफर ने सिफर मतलब 0 आ रहा है, ठीक है। सिफर या 0 एक ही होता है, तो क्या करेंगे इन दोनों को हम साथ में ले लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। बाकी ये जो बचा हुआ पहले हम इसको लिख लेते हैं, 1768 है, गुणे में 2 गुणे 50 कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को साथ में ले लिया। साथ में लेने का रीज़न यही है कि इनको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में 0 जरूर आएगा, ठीक है। अब देखो 1700, अब आगे सॉल्व करेंगे तो इसको क्या करेंगे 1768 ऐसे ही लिख देंगे, गुणे में 2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 2 पंचे 10 आ गया, ठीक है। अब देखो ये 100 आ गया, 100 में अगर हम 1768 से गुणा करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो क्या होगा, देखो अब 1768 एकम 1768 हो जाएगा। देखो कैसे, ये हो गया 1768 का गुणा 1 में किया, बाकी जो 2 0 है इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। कितना आसान है, देखो इतना लंबा था आंसर, तो इतना लंबा है। अगर इसको ऐसे गुणा करते फिर इसको ऐसे गुणा करते तो थोड़ा दिक्कत होती है आपको, अगर इस विधि से करेंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बी वाली सवाल क्या है, इसी में
बी वाली सवाल है आपकी बच्चों 4 गुणे 165 गुणे 25। ठीक है, अब इसमें भी क्या करेंगे हम, देखो 4 पंचे 20, लास्ट में 0 आ रहा है। ठीक है, लेकिन 4 पंचे 20, यहां पर भी क्या आ रहा है 0, लेकिन इसमें अगर 4 दूना 8, देखो अगर जैसा दोनों में 0 आ रहा है, दोनों में 0 आ रहा है, तो क्या करेंगे उसके अगले वाले हम संख्या में गुणा करके देखते हैं उसमें क्या आ रहा है। तो देखो यहां तो दोनों में 0 आ रहा था, तो 4 छंग 24, 24 में अगर हम जोड़ेंगे, यहां पर आया था 20, 4 पंचे 20, अगर 2 जोड़ेंगे तो 26 आएगा, जबकि दूसरी संख्या पर दूसरी जगह पर क्या आ रहा है 0 नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर हम गुणा करते हैं 4 दूना 8 और जो हासिल बचा हुआ है अगर उसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, मतलब 2500 का 100 और ये एक ही 0 आ रहा है, तो जो जिसमें ज़्यादा 0 आएंगे बच्चों हम उसको साथ में लेकर सॉल्व करेंगे, ये ध्यान देना। अभी नहीं समझ में आया, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ से समझेंगे। देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, 165 गुणे 4 गुणे 25 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 165 गुणे 25 चौका 100 हो जाता है, या फिर अलग अलग कर लो, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 8 दो 10 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, अब हमने क्यों नहीं कहा कि इससे आप गुणा करो। देखो कैसे, 4 का गुणा अगर हम 165 में करते तो क्या आता, 4 पंचे 20 आया, 4 छंग 24, 24 अगर हासिल 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 26, और 4 एकम 4, 4 2 6, तो ये आ जाएगा इतना, जबकि इसमें आ रहा है 100। तो किससे ज़्यादा आसानी पड़ेगी हमको सॉल्व करने में, 100 से ना, तो इसीलिए हमने इसको यहाँ से ऐसे गुणा किया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो 165 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 165, और ये 2 0 बचा हुआ है, 1 2 0 लिख देंगे, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया। ये आपकी बी वाली सवाल थी, और बी वाली सवाल में आपकी कुल 6 सवालें हैं, तो 2 सवालें हमने बता दिया है, बाकी की सवालें ऐसे ही यार आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जो हम चलेंगे तीसरी सवाल पर। ठीक है, तीसरी सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। अब उसको भी देखो कैसे लगाने का तरीका है, पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, उसको बाद उसको समझाते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं बच्चों। देखो क्या बताना चाहता हूं, जैसे कि बच्चों मान लो यहां पर मैंने लिख दिया 25 गुणे 3, या फिर 27 गुणे मतलब प्लस का 27 गुणे 3, और 3 गुणे प्लस में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 28। मतलब ऐसी आपको कुछ भी दिया गया हो, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो 3 25 गुणे ऐसा लिखा हूँ तो ये ही हो। ठीक है, बट मैंने एक एग्जांपल लिया है कि अगर इस तरीके से आपको दिखता है तो देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। 25 गुणे 3 करें या 3 गुणे 25, बात वही होगी। वही चीज़ यहाँ पर भी है, 3 गुणे 28 है तो इसको 28 गुणे 3 कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो एक होता है कॉमन लेना जिसको उभयनिष्ठ बोलते हैं बच्चों। जो चीज़ हर पद में होता है, जैसे कि ये देखो ये 1 पद है, 2 पद है, 3 पद है, इसके आगे भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखो तीनों पद में क्या है, 3 सब में है, तो 3 को हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। देखो कैसे, 3 को बाहर करते हैं, बाकी जो बचता है उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। जैसे ये बचा क्या है यहाँ पर, अगर हमने 3 को कॉमन किया तो बचा यहाँ पर 25, प्लस यहाँ पर बचा 27, प्लस और यहाँ पर बचा 28। ठीक है, कॉमन कर लेते हैं। अब कॉमन करने का जैसे कि हमको सवाल में कोई ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हम कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, अब कॉमन करने का मतलब नहीं है कि कुछ हम अलग से कर दिए हैं, इसको अगर हम गुणा करेंगे दोबारा तो वही आ जाएगा। जैसे कि 3 का गुणा 25 में करेंगे, फिर 3 का गुणा 27 में करेंगे, 3 का गुणा 28 में करेंगे, तो यही चीज़ आ जाएगी। अब इसको मैंने क्यों समझाया बच्चों, अभी आपको सिर्फ इतना ही ज़रूरत पड़ी है, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको भी बता दूंगा। फिलहाल हम चलते हैं अब क्वेश्चन पर बच्चों। तो क्वेश्चन आपका है क्या, देखो तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन आपको दिया है, तीसरा है, और तीसरे में भी आपका पहला है। देखो तीसरे का ए वाली सवाल क्या है, 297 गुणे 17 प्लस 297
गुणे 3। देखो बच्चों यहाँ पर हमने 3 लिया था, जरूरी नहीं है कि 3 ही आपको कॉमन मिले, हो सकता है कोई भी संख्या आपको कॉमन मिल सकती है, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया था। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में देखो बच्चों, ये एक पद है, ठीक है, ये प्लस या माइनस के जो किनारे किनारे होते हैं, लिखी होती है संख्या, उन्हीं को पद बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, भले नहीं लिखा हुआ है, तो इसको एक पद मान लेते हैं, फिर इसको एक पद मान लेते हैं, इसको भी एक पद मान लेते हैं, तो ये पद हो जाते हैं, ठीक है। देखो इसमें कितने पद हैं, एक पद, दो पद, ठीक है। फिलहाल पद आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप ये समझो कि कॉमन कैसे होता है। देखो 297 में 297 इसमें भी है बच्चों, और 297 इसमें भी है। तो जैसे मैंने बताया कॉमन लेने का तरीका, तो क्या करेंगे, 297 को बाहर हम ले लेते हैं। बाहर लेने का मतलब जैसे कि 297 हमने लिखा, बाकी जो बचा हुआ है उसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। बचा क्या हुआ है, 297 अगर हमने यहाँ से हटाया तो बचा क्या, 17 यहाँ पर बचा है, प्लस में यहाँ पर 297 हट गया, क्योंकि दोनों में से हमने क्या करा, इसको कॉमन किया है, तो बचा क्या हुआ, यहाँ पर 3 बचा हुआ है, ठीक है ना बच्चों। अब देखो ये जो ब्रैकेट के बाहर किया है, इसका मतलब गुणा ही होता है बच्चों, ये इसको कंफ्यूज मत होना। ये हमने जो ब्रैकेट के बाहर किया है 3 को, इसका मतलब है कि इन सब में हम 3 का गुणा कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पर भी है। अब देखो इससे फायदा हमारा क्या हुआ, 17 + 3 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं आराम से, ठीक है। तो देखो 297 यहाँ पर बच्चों हम फिर से लिख देते हैं बराबर में। अब 17 3 कितना हो जाता है बच्चों, 20, ठीक है। तो इसको अब हम गुणे में 20 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ब्रैकेट के बाहर भी है तो गुणा वहां पर है। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, 17 3 20 किया, यहाँ पर लास्ट में 0 आया और ये 2 आया, तो आसानी से हम इसका क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। यहाँ पर देखो अगर यहाँ से हम गुणा करते, इसका गुणा करते, फिर इसका गुणा करते, फिर जो भी आता है उसको जोड़ते, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होती है हमको सवाल करने में, मतलब थोड़ा लंबा जाता और ज़्यादा दिमाग का यूज करना पड़ता है, ठीक है। दिमाग का यूज ज़्यादा करो अच्छी बात है, लेकिन सही तरीके से करो, वो ज़्यादा सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब क्या करेंगे, सिर्फ हमको 2 का गुणा इसमें करना है, बाकी जो 0 है उसको ऐसे ही लिख देंगे। देखो कैसे, 2 का गुणा 7 में किया, 2 7 14 हो गया, 2 9 18, 18 1 19, एक क्यों जोड़ा, क्योंकि हासिल था, तो ये हो गया 19, 2 दूना 4, 4 1 5, एक क्यों जोड़ा, क्योंकि हासिल था, तो ये हो गया 594। ये जो 0 था बच्चों, ये 0 लिख उठेगा। यही फायदा होता है जीरो की संख्याओं का, जो लास्ट में 0 होता है उसको लिख लेते हैं, बाकी जो संख्याएं वो रहती हैं उनको गुणा कर लेते हैं। तो ये आ गया आपका 5940। अगर ऐसे नॉर्मली आप सॉल्व करेंगे तब भी यही चीज आएगी, ठीक है ना बच्चों। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है बी वाला, 54,279 गुणे, ठीक है, गुणे में है आपका 92 प्लस 8 गुणे 54,279, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो इसमें बच्चों 54,279 यहाँ पर भी है, 54,279 यहाँ भी है। अब आप कहेंगे कि सर देखो यहाँ पर ये तो पहले है, ये तो बाद में है, तो मैंने बताया बच्चों कि आपका गुणा चाहे आप 2 गुणे 3 करो, चाहे 3 गुणे 2 करो, बात वही होती है, ठीक है। तो गुणे में है ही, तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम बाहर ले लेते हैं। बाहर का मतलब कॉमन, कॉमन का मतलब इसको हम बाहर करते हैं कैसे, 54,279 लिखेंगे, बाकी जो बचता है उसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। बचा क्या है 92, यानी कि 92 प्लस, और यहाँ पर बचा है आपका 8, तो ये हो गया 92 प्लस 8, और इसको हमने बाहर कर दिया और ये ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मतलब है यहाँ पर गुणा, ठीक है। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 54,279 ऐसे लिख देंगे। अब ये गुणे में हो जाएगा, 92 प्लस 8 करेंगे, 92 में 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 100, ठीक है। तो ये हो गया 100, ठीक है। अब देखो इसको गुणा करना कितना आसान है, क्या करेंगे, 54,279 में 1 से गुणा कर देंगे, 54,279 हो जाएगा, ठीक है। 1 में गुणा करेंगे तो बाकी जो 2 0 बचे हुए हैं इसको लिख दिया, ये हो गया आंसर। देखो अब यहाँ से अगर अलग अलग करते तो कितना कठिन होता है इसको सॉल्व करना,
बाकी अगर इस तरीके से करा, देखो हमने कितना आसानी से आ गया बच्चों, ठीक है ना। तो आज की क्लास में बच्चों यही हमको पढ़ना था, आगे भी क्वेश्चन बचे हुए हैं लेकिन उसको करेंगे हम अगले पार्ट में, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए आप इसको बढ़िया से पढ़िएगा। अगर इसमें कोई डाउट बनता है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द कर दूंगा, ठीक है ना बच्चों। तो मिलते हैं अब इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।